हेलो गाइस, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियोस अपलोड किया जाए, गेस्ट पेपर के वीडियोस अपलोड किए जाएं। तो आज ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का है। बीएड सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्य, जिसे हम लोग कहते हैं नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम। तो आज इस सब्जेक्ट के हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ लिए जाए जो आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। हाँ गाइज, ये डन है कि जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतने क्वेश्चंस को दे लेते हैं तो 101% डन है, आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों का प्रॉपर वीडियोज़ भी मिल जाए तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है लेट्स इजी टू लर्न। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, जाके वहाँ से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही सस्ता कोर्स है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है और आप चाहते हैं लास्ट टाइम पे परफेक्ट तरीके से तैयारी किया जाए कि एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, तो आप सभी को हमारे कोर्स को परचेज करना चाहिए सो दैट आप वहाँ से तैयारी कर पाओ। एक बुक के प्राइस का आपका वो कोर्स है, बहुत ही सस्ता कोर्स है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हमने कहा आपसे कि हम बात करेंगे नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो अगर गाइज यहाँ पर बात की जाए जो हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हम पढ़ लें, तो यूनिट फर्स्ट है यहाँ पर। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। उसका रीज़न ये है गाइज कि यूनिट फर्स्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। इस यूनिट से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इस बुक में यह यूनिट काफ़ी लेंदी यूनिट है, यानी सबसे बड़ा यूनिट यही है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं उन्हें स्किप नहीं कर सकता था क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो रहे थे और आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे कि इस यूनिट से 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में अपने देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा से क्या अभिप्राय है? ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ज्ञान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। गाइस इस बात को ध्यान देना, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन डन है, लिख के ले लो। दूसरा क्वेश्चन है, आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा, प्रकृतिवाद ज्ञान मीमांसा, यथार्थवाद ज्ञान मीमांसा। देखो ये 3 तरह के ज्ञान मीमांसा है। एक है ज्ञान मीमांसा, मतलब क्या होता है कि विवेचना करना, जो आपके अंदर मीमांसा का मतलब होता है ना, किसी भी चीज़ को गहन अध्ययन करना हम कह सकते हैं। तो आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा, प्रकृतिवाद ज्ञान मीमांसा, वैसे ही यथार्थवाद। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा। तो हमने तीनों के अर्थ को लिख दिया कि तीनों को अर्थ को स्पष्ट करो। जब तीनों के बारे में आप पढ़े रहेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लिख पाएंगे। सम प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये आपका तीसरा प्रश्न है। वहीं पर जब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा देखने को मिलेगा, तृष्णा का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तृष्णा थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं बट अब ध्यान देना, तृष्णा से आप समझ पाओगे। ज्ञान एवं कौशल में अंतर बताइए, सूचना के संप्रत्यय का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए, ज्ञान के संचरण एवं प्रसारण से क्या आप समझते हैं। ये चारों प्रश्न आपके, यानी इस यूनिट में हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के रखे हैं, एक पहला और एक दूसरा। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन हैं सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो आपका बनता है ज्ञान मीमांसा से हो सकता है, या आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद या यथार्थवाद से, कोई भी एक क्वेश्चन बड़ा बनाया जा सकता है एग्जाम में। आगे हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है, भाषा से क्या आशय है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, परिभाषा बताइए, इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, भाषा के स्वरूप और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। लॉन्ग टाइप में या तो भाषा से या तो एक मातृभाषा से, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप का देखने को 100% देखने को मिल जाएगा। दूसरा है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, या भाषा के कौशल का रूप औचित्य स्पष्ट कीजिए। 4 भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे। सेकंड यूनिट के सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस रखे गए हैं। फर्स्ट में आपने देखा 4 क्वेश्चंस आपके, वहाँ 5 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट के थे, 2 आपके लॉन्ग थे, 7 क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन। यूनिट थर्ड की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, लेखन का अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, इसकी आवश्यकता एवं महत्व तथा लेखन कौशल की विधियों का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो लेखन के ऊपर ये पूरा आपका यूनिट है, तो एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। एक आप तैयार कर लेना बढ़िया से, तो आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संक्षेपीकरण पर टिप्पणी लिखिए, जो कि एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड का आपने देखा कि 2 ही क्वेश्चन हमने लिखा है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे पठन कौशल है, वाचन कौशल है, उनके बारे में पढ़ लेना।
बिकॉज यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेखन कौशल लिखने के बारे में, पठन कौशल पढ़ने के बारे में, वचन कौशल बोलने के बारे में, तो तीनों के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठ जाएगा। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूनिट 4 की बात करेंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ, महत्व, योजना का सविस्तार वर्णन कीजिए। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है, इकाई से क्या तात्पर्य है, एकीकृत पाठ्यक्रम से क्या आशय है, इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अंतर विषयक से संबंधित विषय पर निबंध लिखिए। गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस यूनिट से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पहला आपका क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अर्थ, महत्व, योजना का सविस्तार वर्णन कीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सब पढ़ के जाना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप जब पेपर देंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि वाकई में सर ने सही बताया था। एंड लास्ट वन इज दैट, यूनिट 5 की अगर बात करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा यही है, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार से आप क्या समझते हैं, दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसे जरूर पढ़ लेना। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद में पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का संक्षेप में वर्णन कीजिए, उनके अर्थ को स्पष्ट कीजिए, पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन द्वारा वर्णित पाठ्यक्रम निर्माण के मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए, पाठ्यचर्या विकास से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। गाइस, ये यूनिट भी आपका इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस यूनिट का। गाइस, आपने देखा गिने चुने क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मैक्सिमम आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चंस के बीच में ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। 15 से 20 प्रश्न तैयार करके अगर आप अपने एग्जाम बेहतर कर पा रहे हैं, मेरा मानना है बहुत अच्छा है। इन सब के ऊपर वीडियोज़ भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में बेहतर परसेंट लाना, तो फटाफट जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन लेट्स इजी टू लर्न, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही।